हफीज़ न्याई साहब, इमरान खान साहब बदस्तूर कह रहे हैं कि उनका ये साजिश हुई है उनके खिलाफ, और ये जो है बेसिकली उन्होंने एजेंसियों पे भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी वहाँ पे पस्तौल ब्रादर लोग थे जिन्होंने मेरे लोगों को प्रवोक किया और आगे इंस्टिगेट किया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है, उनके पार्टी के लोग गवाहियाँ देते फिर रहे हैं, कोई डॉक्टर यास्मीन साहिबा का नाम ले रहा है, वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि PTI के। तो सर इसको किस तरह, क्या कोई भी कोर्ट के लिए ये मुश्किल हो जाएगा इस सारे मामले को देखना कि जब एक तरफ इमरान खान अपना एक एविडेंस लेके बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ रियासत के पास एविडेंस उनके खिलाफ मौजूद है? शुक्रिया कामरान साहब। सर देखिए, मैं तो हकीकत माने कि 9 मई के दिन तो खैर नहीं पता चला, लेकिन जब जूं रात ढलती गई और वाक़यात सामने आते गए, तब से अभी तक सकते में हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वार हुआ है कि, और ऐसा उसके चेहरे के ऊपर इतना घाव बड़ा लगा है कि ये मुकम्मल नहीं हो सकता। इसका कोई अजाला मुमकिन ही नहीं है, चाहे 100 साल गुजर जाए, चाहे 200 साल गुजर जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा हमेशा लिए कायम दायम रखे। ये दाग नहीं जा सकता मुंह से। इसका निशान ऐसे होगा कि जैसे तो एक किसी तलवार से मेरे मुंह पे कट जाए और वो मंदमल हो जाए, दाग रह जाता है। निशान है और उसका जो दाग नहीं, एक बिल्कुल एक उसके अंदर जो कट है वो सब खुला रह जाता है। देखें आप, तकलीफ दे बात क्या हुई है? तकलीफ दे बात ये हुई है कि जिस वक्त भी निकले हैं, 4 बजे थे या 4:15 थे या 4:30 थे या 4:15 थे, एक अजीबो गरीब ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की कैंपेन चली है। यकदम आपने देखा है कि जो बंदा भी घर से निकला है, चाहे वो किसी गांव में से निकला है, चाहे वो मियांवाली के अंदर से निकला है, चाहे वो लाहौर जैसे शहर से निकला है, चाहे वो कराची से निकला है, चाहे वो पेशावर से निकला है, जो इस्तारे और जो अलामात थी हमारी तकद्दुस की और कौमी एक ताकत की और एक पाकिस्तानी फ़ौज की, सारे उसके तरफ दीवाना वारिफती से लपक रहे थे। अब मैं कैसे मान लूँ कि ये जो यकदम हुआ है कि मियांवाली का बंदा भी MM आलम शहीद के MM आलम जो एयरबेस है उसके ऊपर, और वो जो जहाज सेबर यूज़ हुआ था फेमस, जिसको मियांवाली का एक एजाज़ और माथे का झूमर समझा गया था कि मियांवाली के हिस्से में वो एजाज़ आया था कि वो जहाज़ जो है जिसने एक तारीख रकम की थी वो नस्ब किया गया था। और जहाँ जहाँ गए, ISI का दफ्तर किसी को नज़र आया, फैसलाबाद जहाँ कंटोनमेंट नहीं थी तो ISI के दफ्तर को निशाना बनाया गया। कहीं पे बेचारे कर्नल शेर खान, देखिए आप, कुछ कलेजा मुंह को आता है बात करते, कौन सी हिम्मत चाहिए बात करते हुए कि आप शेर खान की गर्दन तोड़ रहे हो, उसकी मुजस्मों को म्यूटिलेट कर रहे हो, उसकी ये तो हिंदुस्तान ने नहीं किया सर, बड़ी इज्जत से उनका जश्न खाकी नहीं चलाया गया था। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे अभी मारिया ने कहा है कि ये तो आप जो पत्नी शायद आपने कहा है कि ये पाकिस्तान का 9/11 कुछ भी नहीं था कि एक बिल्डिंग गिर गई और साजिश के तहत और टेररिस्ट ने गिरा दी। ये तो पूरे आपके एक सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर यूं पर लोग पल पड़े। और तासर क्या दिया गया कि 24-22 करोड़ लोग जो हैं, जो कि मुट्ठी भर थे, जिनकी सारी फिल्में फुटेज आई, बमुश्किल चंद हज़ार भी जो सबसे ज़्यादा कहीं आए होंगे तो वो चंद हज़ार की गिनती नहीं थी। तो ये सारे के सारे वहाँ पहुँचे। अब 2-3 चीज़ें हैं, ये कोई लम्हाती नहीं है, ऐसी बातें स्पार ऑफ द मोमेंट में भी हो जाती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में भी हो जाती हैं। लेकिन ये इसकी जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से लाहौर कराची से लेके लोअर दी तक, तीमरगरा तक, और कराची से लेके लाहौर तक, और कराची से लेके कोयटा तक, और लाहौर से लेके सरगोदा तक, और लाहौर से लेके मियांवाली तक, जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से लोग गए हैं, देखें ये वो लम्हाती नहीं था, ये एक। लेकिन न्याई साहब, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि जारी उनके खिलाफ साजिश हुई है, साल से इसमें इंसाफ किस तरह होगा? अगर मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है केस, फिर तो और इस पे सवाल तहरीक इंसाफ वाले उठाएंगे। अफसोस होता है जी कि आज भी आप करें क्या, जब आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आप हमला होगा तो आप इंसाफ मांगें।
मुझे इमरान खान साहब की ये तुक समझ नहीं आती कि मिलिट्री कोर्ट में ना चले। जब आपको इंसाफ चाहिए फर्ज किया, तो आप ये कहें इंसाफ चाहिए। कैसे हो सकता है कि आप जनाह हाउस को भी छोड़ें, कोर कमांडर का, मतलब कि आप जो कोर जिसे पूरे लाहौर की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी ईस्टर्न कमांड जो है, उसके ऊपर आप वो उसको जो है आप तितर कर दें और आप कहेंगे जी पहले आप ये कहें। देखें, अनक्वालिफाइड अपॉलजी इमरान खान साहब क्यों नहीं मांगते? इसमें तो कोई कबाहत नहीं थी। एक लम्हा बता देंगे, एक बंदा है पूरे तहरीक इंसाफ इस वक्त, फकत एक आदमी जिसको मैं जानता हूं जो अनक्वालिफाइड अपॉलजी करने के लिए तैयार नहीं, उसका नाम है इमरान खान साहब। सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत डेकोरेट किया 9 मई के बाद, मेरा ख्याल था कि इस तरह मुतजलजल होगी हमारे अदालती निज़ाम कि इमरान खान साहब को चिमटे से कोई नहीं उठाएगा। नॉट बिकॉज कि उसको इंसाफ नहीं चाहिए था, जो हवा क्या 2 दिन पहले हो चुके थे उसके तनाजर में इमरान खान साहब को कोई चिमटे से ना उठाता। चलो आपने बुला लिया, फिर आपने मिन्नतें की या माफी मांगो। उन्होंने कोई माफी हमारे दावा नहीं कर सकती पाकिस्तानी कौम का, उसने नहीं मांगी आज के दिन तक। उधर गुनाह बदतर गुनाह, आज भी वो जस्टिफाई कर रहा है, आज भी कह रहे, सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उसके बंदों के कॉन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं और वो बंदा मानने पर तैयार नहीं है। मुझे तकलीफ हुई है कि जो आज तकरीर की है, अगेन जितने उसके अंदर गलत बयानी किए, इमरान खान साहब ने अपने आप को मुतमिन किया। सर आपका पॉइंट आ गया। पिंडी के अंदर 4 लाख जलसे थे, 6 रोड के ऊपर फलां जगह इतने थे। भाई ये बातें हम इसे बाहर चले गए कि जी को खतरा ना हो। आप इसे कहेंगे 3000 बंदा आया, जहां आपने 30 लाख बंदा लाना था 25 मई को, 2022 को, 26 को नवंबर को आप चंद हजार बंदे नहीं निकाल सके। आप गए किस लिए थे? जल आसिफ मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। आप करेक्टर होना चाहिए कि मैं इसलिए किया था और मैं बाद में चेंज ऑफ माइंड हो गया या नाकाम हो गया। क्राइसिस ये है जी, अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है। जैसे इल्ताफ हुसैन वो क्या है, वो कहते हैं कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। जैसे इल्ताफ हुसैन खुद ब खुद आया, इमरान खान साहब कितना खुद ब खुद आया इस जाल में। यकीन आने के मेरे बस एक हदीस मुझे सुनाने दें। जी प्लीज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी जबरदस्त हदीस मुबारक है कि मैं उस वक्त तक मौत नहीं देता अल्लाह ताला इंसान को जब को उसके अंदर और बाहर आश्कार ना कर दे। देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस वक्त हैरान परेशान है कि हमसे हो क्या गया है। इस वक्त यकीन जानो कि एक बहुत बड़े विजडम की जरूरत है कि इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ को आइसोलेट करने की जरूरत है। जो मेरे पास उसे तरीका का ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इजाद करना पड़ेगा। जैसे आपका पॉइंट आ गया, साहब का पॉइंट आ गया, कर दिया गया, मगर ना इस बात को ये पहला और आखिरी मौका है इमरान खान साहब को आइसोलेट करने का कि पाकिस्तान बाल बच गया। कुर्बानी हमने बहुत बड़ी दी है 9 मई की। मुझे एक बात दोहराने दे कामरान साहब, जी सर, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हमने बहुत बड़ी जिल्लत उठाई 9 मई को, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके अंदर से, इस शर के अंदर से अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी खैर पॉइंट आ गया मैं देख रहा हूँ। ठीक, अगर इन्होंने तरीके समझा इमरान खान साहब को यहाँ से न्याय साहब बड़ा खुल के आपने बात कर दी।